आज ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि मरे हुए व्यक्ति में जीव डाल रहे हैं, तो सीमा पर जितने जवान हैं वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट प्राण डॉक्टर को रखना चाहिए इनको, ताकि जितने हमारे सेना के जवान शहीद हों उनके अंदर प्राण डाल दिया जाए और वो फिर से जीवित हो जाए। अच्छा, देश का प्रधानमंत्री एक सीम का जियो का प्रचार करे, आपको कैसा लगता है? एक प्रचार का माध्यम बन गए प्रधानमंत्री हमारे। CAG का ये रिपोर्ट है कि जो रोड 1 किलोमीटर का 18 करोड़ में बनना था वो 250 करोड़ में बना, वो बीच का पैसा कहाँ गया, कौन खाया? बीजेपी में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? महंगाई इस कदर बढ़ना शुरू हुआ कि स्मृति ईरानी जो है, जब कांग्रेस सरकार में 450 425 का सिलेंडर था तो कंधे पर सिर पर सिलेंडर लेके नाच रही थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए 1200-1100 रुपये हो गया। उज्ज्वला के तहत इन्होंने गैस सिलेंडर बांटा, लेकिन जाकर के देख लीजिए उनके घरों में कोई गैस भराने के लिए पैसे नहीं हैं। राफेल, फ्रांस से राफेल घोटाला का जो लड़ाकू विमान का जो खरीद फरोख्त हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम आया था, उसमें कुछ कमीशनबाजी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट से में उसका कुछ केस चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फाइल का गायब हो जाना एक अजीब बात है। सूचना मिली थी कि पुलवामा हमला हो सकता है, घटना हो सकती है, उसके पहले खुफिया एजेंसी ने इनको आगाह कर दिया था, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, कि यहाँ एक घटना हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उनको नकार दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहीं न कहीं उसको साजिश थी। हाँ दोस्तों, पहुंचे हम बनारस के सरसवा गांव में। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं लोगों को मिल रही है, किन किन योजनाओं किन लोगों को जरूरत है और किस प्रकार की दिक्कत है। महंगाई इस कदर बढ़ना शुरू हुआ कि स्मृति ईरानी जो है, जब कांग्रेस सरकार में 450 425 का सिलेंडर था तो कंधे पर सिर पर सिलेंडर लेके नाच रही थी। लेकिन उसके बाद जब मोदी सरकार आई तो गैस सिलेंडर का दाम देख लीजिए 1200-1100 रुपये हो गया। उज्ज्वला के तहत इन्होंने गैस सिलेंडर बांटा, लेकिन जाकर के देख लीजिए उनके घरों में कोई गैस भराने के लिए पैसे नहीं हैं। मंदिर को लेकर प्रचार प्रसार चल रहा है कि मंदिर से विकास कर रहे हैं, उस पर क्या हमें ये बताइए आप कि राम की पूजा तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, होती रहेगी। तो हमारे घर में, आप घर में, सबके घर में हो रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा इसके पहले राम निर्जीव थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। उसमें तो हम लोग तो नहीं मानते कि निर्जीव थे। नहीं मानेंगे ना, सब लोग जानते हैं कि राम के अंदर जीव था, तभी सबकी उनकी पूजा हो रही थी। आज ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अगर इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि मरे हुए व्यक्ति में जीव डाल रहे हैं, तो सीमा पर जितने जवान हैं वहाँ पर एक स्पेशलिस्ट प्राण डॉक्टर को रखना चाहिए इनको, ताकि जितने हमारे सेना के जवान शहीद हों उनके अंदर प्राण डाल दिया जाए और वो फिर से जीवित हो जाए। अच्छा, सेना की बात आप कर दिए हैं। 2019 के इलेक्शन के ठीक पहले एक पुलवामा वाली घटना घटी थी। उसमें हमारे सैनिक भी शहीद हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी उन शहीदों के नाम पर या राष्ट्रभक्ति के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे वोट मांगे थे, खुले मंच से वोट मांगे थे। तो उसकी जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। सत्यपाल मलिक जी का आरोप है कि यह प्रधानमंत्री जी जो है उसका चुनावी लाभ लेने के लिए उसका गलत तरीके से देश के लोगों के साथ जो है इस्तेमाल किया। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि सूचना मिली थी कि पुलवामा हमला हो सकता है, घटना हो सकती है, उसके पहले खुफिया एजेंसी ने इनको आगाह कर दिया था, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, कि यहाँ एक घटना हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उनको नकार दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कहीं न कहीं कोई साजिश थी। हमें तो यही लगता है कि कहीं न कहीं कोई साजिश थी। जैसे 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, क्या वही रिएक्शन मंदिर के माध्यम से 2024 में भी करना चाहते हैं? देखिए, यह सरकार जो है कि सिर्फ हिंदूवाद, राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम करती है और इनका रोजगार, महंगाई और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आप देख लीजिए कि 2014 के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस कितनी महंगी हो गई।
बहुत ज़्यादा महंगा। हमारे आपके बस की नहीं रह गई, हमारे मध्यवर्गीय परिवार के बस की नहीं रह गई, समाज के बस की नहीं रह गई कि अपने बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा सकें। शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो गया, इतना महंगा हो गया, तो कहाँ से हम लोग विकास कर पाएंगे? जब तक देश के हर परिवार का सदस्य विकास नहीं करेगा तब तक देश विकास नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा। और ये कहते हैं कि संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत, विकसित भारत संकल्प यात्रा काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है जब तक ये सरकार जुमलेबाजी और सच्चाई से हट करके काम करेगी ये देश विकास नहीं कर पाएगा। देश के विकास के लिए आपका मानना है कि हर वर्ग को, हर व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होने के बाद वो जो है रोजगार मिलना चाहिए। आजकल वे चाहते हैं कि जो ये फ्री में दे रहे हैं जी, सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, इसको बंद करके परिवार के हर सदस्य को, परिवार के एक सदस्य को सिर्फ रोजगार दे दें, परिवार डेवलप कर जाएगा और देश विकास कर जाएगा। ये तो आप बताइए कि कहते हैं कि विकसित भारत, लेकिन ये कहते हैं कि देश के 80 करोड़ गरीब जनता को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, यानी कि हमारे देश की 80 करोड़ जनता गरीब है। अभी हमारा देश अभी गरीब है, इसलिए राशन फ्री में दे रहे हैं। हाँ। ऊपर से इधर कह रहे हैं कि 15-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिए। दोनों विरोधाभास हो जा रहा है। अपने ही बातों में हाँ, वो फंसते चले जा रहे हैं। तो सिर्फ जुमलेबाजी है, मैं तो देख रहा हूँ 14 से देख रहा हूँ, सिर्फ जुमलेबाजी है, कहते कुछ है करते कुछ हैं, मतलब सच्चाई कुछ और है। अच्छा ये बताइए कि देश का प्रधानमंत्री एक सिम का जियो का प्रचार करे, आपको कैसा लगता है? एक प्रचार का माध्यम बन गए प्रधानमंत्री हमारे। अब आप मोनोपोली की तरफ जा रहे हैं। कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, किसी एक कंपनी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए जो जिनका काम है वो अपना काम करे, प्रधानमंत्री का काम किसी का प्रचार करना नहीं है, उनको अपना काम करना है, देश के बारे में सोचना है। लेकिन जो सच्चाई होनी चाहिए वो चीज़ देश में नहीं हो रही है। अभी ज़्यादातर लोग अभी धर्म की चाशनी में डूबे हुए हैं, उससे उबर नहीं पा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जनता अगर जागरूक हो जाए ना जी, तो बहुत अच्छा डेवलप कर जाएगा। अपने अधिकार को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें हमारा अधिकार क्या है, हमें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ अंधविश्वास में एकदम लिप्त हैं। अभी शिक्षा के स्तर पर क्या कहेंगे आप? जो है शिक्षा का एक रिपोर्ट आई थी और भ्रष्टाचार पर भी एक रिपोर्ट आई है वर्तमान में कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या उतना हल्ला हो रहा है जितना उस समय होता था? क्योंकि रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम अपने पास से, तो बता। नहीं, सही बात आपका है, लेकिन सोच लीजिए कि मीडिया, हमने तो कहा ना कि मीडिया सारी चीज़ बिकी हुई है इस समय। ED, CD मीडिया जो है, CBI वगैरह सब प्रधानमंत्री के पक्ष में बात कर रहे हैं, जो सच्चाई दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर सच्चाई दिखाएं तो सच्चाई कुछ और निकल करके आएगी। अच्छा, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो प्राइमरी स्कूलें हैं बंद हो जाएंगी और सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल है वही चलेगा। अपना धंधा चलाएंगे। हाँ, अपना धंधा चलाएंगे और गरीबों का वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है सर जी, नहीं पाएंगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट हमने सुना था कि 16 साल के बच्चों को कोचिंग जाने के लिए मना कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यही ना, क्यों बंद कर रहे हैं? हमें बताइए कि 16 साल का बच्चा जो पढ़ रहा है, हाई स्कूल या इंटर तक जो भी पढ़ रहा है, अगर कोचिंग नहीं करेगा तो कहाँ से शिक्षा? सरकारी स्कूलों में तो उतना बढ़िया पढ़ाई हो नहीं रही है। कोचिंग नहीं करेगा तो आगे क्वालिफाई कैसे करेगा? क्यों बंद कर रहे हैं? सबको शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, सबको अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबको संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो पिछड़े या दलित हैं उनको तो और भी ज़्यादा मतलब जानकारी नहीं है, लेनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सबको, अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी न होने के कारण भी नेता लोग छल के चले जाते हैं। हाँ। और जो धरातल पे व्यक्ति हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, वो जहाँ के तहाँ रह जाते हैं, पड़े रह जाते हैं। इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पे जो ED और CBI का जो कार्रवाई चल रही है उस पर क्या कहना है? जैसे कि प्रधानमंत्री का कहना है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं ना। वहीं दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे लोगों का भी नाम आता है जिसको प्रधानमंत्री खुले मंच से बोलते हैं कि यह इतने 1000 करोड़ का
घोटाला किया है, ये इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन बीजेपी में चला जा रहा है तो सारी जांच बंद हो जा रही है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप बताइए कि पूरे भारत में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रोड बन रही है। सीएजी का ये रिपोर्ट है कि जो रोड 1 किलोमीटर का 18 करोड़ में बनना था वो 250 करोड़ में बना। वो बीच का पैसा कहाँ गया, कौन खाया? बीजेपी में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? लेकिन कार्रवाई तो नहीं हो रही है। टीवी और मीडिया में सब यही वही मैंने कहा ना कि आप जैसे पत्रकार महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन इतर जो है जितने हैं सब बिके हुए हैं, सच्चाई दिखा नहीं रहे, जनता के बीच जा नहीं रही है सच्चाई। जनता धर्म की चाशनी में डूबी हुई है, अंधविश्वास में डूबी हुई है। मोदी जी कहते हैं वाह वाह बहुत बढ़िया है। राफेल फ्रांस से राफेल घोटाला का जो लड़ाकू विमान का जो खरीद फरोख्त हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम आया था, उसमें कुछ कमीशनबाजी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट से में उसका कुछ केस चल रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फाइल का गायब हो जाना एक अजीब बात है। सुप्रीम कोर्ट से फाइल गायब होगी, सुप्रीम कोर्ट से फाइल गायब होगी, लोगों के सामने सच्चाई ना आने पाए। बताइए, इतने बड़े तानाशाह प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, धन्यवाद देता हूँ उनको। ये सरकार जो है कैसी है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। 2-3 महीना बाद चाचा जी इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें क्या लग रहा है कि ये सरकार अच्छी काम कर रही है? नहीं कर रही है। क्या क्या दिक्कत है इस सरकार में आपको? पूरा दिक्कत है। अरे महंगाई बढ़ा है, रोड नाला नहीं बना है। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के विषय में तो बहुत महंगा है भैया, हम तो बदलना चाहते हैं सरकार। महंगाई के विषय में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो भैया देखिए, महंगाई तो बढ़ा हुआ है इस टाइम। क्या क्या महंगा है इस समय? इस टाइम भैया तो हर एक चीज़ महंगा है। जो पार्षद के द्वारा हम लोग गांव में काम ठीक से नहीं आ रहा है। मतलब देखिए रोड का है, इधर आइए, इधर आइए, आप लोग दिखाएं आपको। सड़कों पर पानी बह रहा है और नाले वाले की व्यवस्था नहीं है, और रोड पर लाइट वाइट का ये सब व्यवस्था करना है। यहाँ के जो यहाँ के पार्षद जो है प्रजापति, अभय प्रजापति हैं, उनको ये सब देखना पड़ेगा। किस पार्टी से हैं? तो भाजपा सरकार से, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अभी 80 करोड़ देश की जनता को ये लोग फ्री राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन। जी 5 किलो राशन तो एक कह लीजिए कि जुमलेबाजी है। जी यह दे करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दें। जब तक ये सरकार बनी है बीजेपी की, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। नहीं जी मैं समझ रहा हूँ। अपने मान सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ हो, कमा करके चीज़ों को खाएं, आश्रित न रहे किसी। जब तक ये सरकार बनी है तब तक बेरोजगारी दर देख लीजिए, बढ़ रही है बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी। हाँ, और देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए जी कितनी ध्वस्त हो चुकी है जी। लेकिन इसके बाद भी मीडिया आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन तमाम मीडिया वाले बिके हुए हैं। सच्चाई दिखाने को कोई तैयार नहीं है। जो मीडिया वाले सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं उनको मुकदमा ठोक करके अंदर कार्रवाई हो जाती है। तो कुछ इस सरकार में यही रवैया चल रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी है। आप 2014 का उनका एजेंडा देख लीजिए कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। और जो विदेशी हैं, जो बाहर भागे हैं पैसा लेकर के बैंकों का, उनको लाएंगे। हाँ, और काला धन वापस लाएंगे। कहीं कुछ हुआ? जो एजेंडा 10 साल हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। सब के सब अभी अडानी अंबानी को देख लीजिए, सारे पूंजीपतियों का बढ़ावा दे रहे हैं, सारी चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब हर चीज़ प्राइवेट हो गया तो आरक्षण खत्म हो गया। ओबीसी, SC, ST को तो एकदम मारे जा रहे हैं बेचारे। सारा चीज़ सिर्फ जातिवाद पर आधारित है इनके सरकार में। देखिए, सच्चाई यही है कि अब लोगों के माध्यम से ये बात निकल के सामने आ रही है। धीरे धीरे 10 साल बीत भी गए। लोगों का अधिकार भी है कि प्रधानमंत्री से सवाल करें, जवाब करें, अपने अधिकारों की मांग करें। और धीरे धीरे जनता सक्रिय भी हो रही है, महंगाई को लेके, शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके। और इस तरह से हम लोग पब्लिक के बीच में जाते रहते हैं, लोगों का रिएक्शन लेते रहते हैं। और टीवी चैनल या गोदी मीडिया इस चीज़ को दिखाए या न दिखाए, हम लोग बराबर दिखाते रहते हैं। धन्यवाद।